पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 19 दिसंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आज गोवा दमन व दीव मुक्ति दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं, विश्व एड्स दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। 1 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता, 2 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस, 3 दिसंबर, तीनों ही दिवस महत्वपूर्ण रहते हैं। बात करते हैं गोवा की। गोवा पश्चिमी तट पर स्थित है दोस्तों। पश्चिमी तट को सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी तट को 2 भागों में विभाजित करता है। 16 डिग्री अक्षांश यह गोवा से गुजरता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। गोवा की सीमा कर्नाटक और महाराष्ट्र से स्पर्श होती है। गोवा की राजधानी पणजी है। लोकसभा से यहाँ पर 2 सीटें हैं, राज्यसभा से 1 सीट है। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर स्थित है। महावीर वन्यजीव अभयारण्य यहाँ से पूछा जाता है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी यहाँ से पूछा जाता है। कोटेगांव वन्यजीव अभयारण्य, मोलम राष्ट्रीय उद्यान सब यहीं पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। पहला बायोडायवर्सिटी एटलस गांव जारी किया गया है मायेम में। सरकारी अस्पताल में मुफ्त IVF सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य गोवा है दोस्तों। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभारंभ प्रमोद सावंत जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। दिसंबर के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन पर आप एक बार दृष्टि अवश्य डाल लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाल ही में बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह सौराष्ट्र ने जीती है दोस्तों। उप विजेता याद रखिएगा, बंगाल को हराकर जीती गई है सौराष्ट्र। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। छठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर और अहमदाबाद के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 की मेजबानी गुजरात करेगा। आगामी वर्ष की यह बात है। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है सूरत डायमंड बोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में भारत ने किसके साथ चुनावी सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, पनामा, और भारत के द्वारा ही यह समझौता संपन्न हुआ है। पनामा कहाँ पर स्थित है? पनामा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के मध्य आप यहाँ पर पनामा देख सकते हैं। पनामा दक्षिण और उत्तर अमेरिका को जोड़ता है और यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को भी जोड़ता है या फिर कहीं अलग करता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में किसने SpaceX को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? SpaceX को लाइसेंस किसने प्रदान किया है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, यह मंगोलिया के द्वारा किया गया है। मंगोलिया दोस्तों एशिया में स्थित देश है। यह रशिया और चाइना के मध्य स्थित है। मंगोलिया में एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है, गोबी मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा थार मरुस्थल है। विश्व का सहारा मरुस्थल है। मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर है। लाल बहादुर इसे कहा जाता है। मुद्रा यहाँ पर तोगरोग या तुगरिक कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैं ओयुन एड्रन लवसन मंसराय। राष्ट्रपति हैं सखियागिन एल्ब्रेज दोगर्ज। एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, ऑप्शन देकर चीज़ें याद आ ही जाती हैं। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल यहाँ पर है। मंगोलिया का दूसरा नाम है बुर्यात गणराज्य। पूर्व और मध्य एशिया में एक भूमि से घिरा यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, भू आबद्ध देश है। सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 यह महत्वपूर्ण रहता है। यह भारत और मंगोलिया के मध्य आयोजित किया जाता है। इस बार यह उलानबाटर में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में RBI के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, कौन नियुक्त किए गए हैं? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, P वासुदेवन ही RBI के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। RBI से कुछ जानकारी देख लीजिए। हर पेमेंट डिजिटल अभियान की शुरुआत RBI के द्वारा की गई है। UPI लाइट के लिए प्रति लेन देन सीमा बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। मुद्रास्फीति नियंत्रण एवं आर्थिक वृद्धि दर हेतु A+ रेटिंग प्रदान किया गया है। शक्तिकांत दास जी को 75 डिजिटल गांव कार्यक्रम शुरू किया है RBI ने। क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी पर ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया गया है RBI के द्वारा। चीज़ें पसंद आई हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में किस राज्य ने गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल प्रारंभ किया है? यह प्रोजेक्ट रेल प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, झारखंड के द्वारा। झारखंड मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में की गई और यह बिहार से निकाल कर की गई थी, याद रखिएगा। सन 2000 में 1 नवंबर में छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई, मध्य प्रदेश से निकालकर। 9 नवंबर में स्थापना की गई उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश से निकालकर। हम बात कर रहे हैं झारखंड की। झारखंड की दक्षिणी सीमा उड़ीसा, पूर्वी पश्चिम बंगाल, उत्तरी बिहार और
पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ से स्पर्श होती है। झारखंड की राजधानी रांची है। लोकसभा से यहाँ पर 14 सीटें हैं, राज्यसभा से 6 सीटें हैं। बेताल या पलामू राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से महत्वपूर्ण रहता है, इसको याद रखिएगा। दलामा वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर है। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर है। सिंहभूमि हाथी अभ्यारण्य, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य सब यहीं पर स्थित है। झारखंड की बात करें, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त विजन दस्तावेज झारखंड के द्वारा जारी किया गया है। देश का पहला बड़ा हाईकोर्ट बनेगा झारखंड। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति है झारखंड में। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर रहता है, तंबाकू नियंत्रण हेतु WHO पुरस्कार 2022 झारखंड को दिया गया है। WHO एक महत्वपूर्ण संगठन है, अगर यह पुरस्कार झारखंड को दिया गया है तो महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में कहाँ भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह नोएडा में किया गया है। नोएडा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश। कालिंजे महोत्सव 2023 बांदा। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। हाल ही में EPR क्रेडिट पाने वाले देश का पहला नगर निकाय कौन बना है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह इंदौर बना है दोस्तों। इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मोहन यादव, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। राज्यपाल है मंगू भाई सी पटेल। 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का विजेता मध्य प्रदेश रहा, उप विजेता झारखंड रहा। राष्ट्रीय सिकल सेल रक्ताल्पता उपचार अभियान 2047 लालपुर गांव PM के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल PM मित्रा पार्क भारत में 7 स्थलों को चयनित किया गया है और वहां पर मध्य प्रदेश भी एक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, यह श्रीलंका में प्रारंभ हुआ है। श्रीलंका से अन्य जानकारी दोस्तों, पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेक्स सेवा का शुभारंभ चेन्नई से श्रीलंका के मध्य किया गया है। अपने पहले कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी श्रीलंका में की गई है। एशिया कप 2023 का आयोजन श्रीलंका और पाकिस्तान संयुक्त रूप से किया गया है। विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना में वित्तीय सहायता भारत के द्वारा दी गई है। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ साबरमती नदी पर अक्सर रिवर क्रूज का शुभारंभ किया गया है? रवि जोशी जी ने सबसे पहले आंसर किया है और करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन ए, अहमदाबाद। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में किसे ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों जो भी आपका आंसर रहेगा आप यह भी बताएंगे, इन 4 में से जो भी आपका आंसर होगा किस राज्य से बिलोंग करते हैं, राज्य की राजधानी क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है। आगे बढ़ेंगे। परीक्षा दृष्टि में आपके सामने पहला तथ्य, भारत का वह मुख्य न्यायाधीश जिसने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। यह क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। सॉलिसिटर जनरल होता है एक न्यायिक सलाहकार। भारत के संविधान में अभिरक्षक या फिर कस्टोडियन भारत का उच्चतम न्यायालय होता है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 124। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों।